काश इनके माँ बाप मरे, इनके मरते हैं तो इंग्लैंड, इनके जीते हैं तो इंग्लैंड। यहाँ पे कौन है, किसकी तकलीफ है? तकलीफ हम लोगों के, पेड़ काट के बिल भी जमा कराते हैं और पानी की भी तकलीफ में ही मरते हैं। सफाई वाला आता है, वो कहता है ये गली मेरे पे नहीं लगती, यूसी 5 में लगती है। यूसी 5 वाला कहता है मुगल ये मला कश्मीरिया में लगती है। तो सफाई नहीं होती, हम खुद झाड़ू मारते हैं यहाँ पे। जो बड़े हमारे हुक्मरान हैं सिर्फ तब देखे हैं कि जब वोट की बारी आती है, ठीक है, वोट आते हैं वो हमारी गलियों में नज़र आ रहे होते हैं। इसके बाद ना कोई यहाँ पे चेयरमैन आता है, ना कोई काउंसलर आता है, ना कोई आपका एमएनए आता है, ना कोई एमपी आता है, ना कोई डीसीओ आता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खुर्रम इब्न शबीर और आप देख रहे हैं नूर मीडिया चैनल। इस वक्त हम जिस जगह पे मौजूद हैं इसको आम तौर पे बेरोज़गार चौक भी कहा जाता है और ये इलाका जो है यूसी 5 और 6 में आता है। हनीफ अब्बासी का हल्का है, यहाँ से शेख रशीद भी कई दफ़ा जीत चुके हैं, हनीफ अब्बासी जीत चुके हैं। उसके अलावा कई जो यहाँ के उम्मीदवार हैं, बड़े जो नाज़म नैब नाज़म वगैरह हैं, वो सारे यहाँ के मरकज़ी किरदार रह चुके हैं। लेकिन ये जो इलाका है, जिस इलाके में हम खड़े हैं, यहाँ के बहुत सारे मसाइल हैं। सबसे बड़ा जो मसला है, जिस मसले के लिए हम यहाँ मौजूद हैं, वो ये है कि जब बारिश आती है तो ये तकरीबन आधा इलाका डूब जाता है, पानी के अंदर चला जाता है। यहाँ इस तरफ नाला है सारा, और यहाँ के जो मकीन है वो बारिश जब होती है तो उसमें परेशान होते हैं। उनकी क्या परेशानी है और ये मसला किस वजह से होता है और इसका हल क्या है, वो इन इलाके के जो मकीन है इन्हीं से ही पूछेंगे। जी, क्या कहते हैं आप इस हवाले से कि जब बारिश होती है तो क्या मसला कि इधर पानी आ जाता है, तो पहले भी क्या पानी आया करता था और अब अगर पानी आता है तो इसका हल क्या है इसका? अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पे जब बारिश होती है ना तो काफ़ी पानी आ जाता है और पानी घरों के अंदर दाखिल हो जाता है। तकरीबन जितने भी इस गली में घर हैं, जितने भी हैं, इन सब से आप पूछ लें, काफ़ी पानी आ जाता है। सामान ख़राब हो जाता है, पीने वाला पानी ख़राब हो जाता है, हर चीज़ ख़राब हो जाती है। तो इसका प्रॉपर हल तो हमारे पास यही है कि ये हमें नाला बना के दे दिया जाए और आगे एक बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है, उसकी कटाई हो जाए तो ये तकरीबन काफ़ी मसला हल हो जाएगा। और ये हर साल आता है पानी, जब भी बारिश होती है तो पानी आता है। ये एक तो ये कब्ज़ा माफिया आ गए हैं यहाँ पे, सब जो है नाला तंग कर दिया इन लोगों ने, तो इसका कोई ना कोई मकानात बने हुए हैं। जी जी बिल्कुल यही बात है। ये आप देख सकते हैं। आपको तो नाले की सफाई वगैरह नहीं होती? सफाई तो होती ही नहीं, जब से ये नाला बने सफाई नहीं होती। ये सब बड़े बड़े नाले हो जाते हैं, हमारे नाले की सफाई करने के लिए कोई भी नहीं आता। कोई वैसे भी मतलब एक आदमी भी नहीं आता कि यहाँ पे कोई पानी मतलब आ रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है, पानी की रुकावट है, कोई आदमी नहीं आता। पानी में कितने घर जो है मुतासर होते हैं? ये जो एरिया है, कितना एरिया जो मुतासर होता है? कम से कम 150-200 घर हैं जो इस पानी की वजह से मुतासर हो जाते हैं और उनका सामान भी ख़राब हो जाता है, फर्नीचर ख़राब हो जाता है, हर चीज़ ख़राब हो जाती है। अगर घर के अंदर 2.5 से 3 फुट पानी चला जाए तो उस घर में क्या बचता है? अच्छा, इधर एक भाई मौजूद थे जो कह रहे थे जी कि हमारे घर में पानी चला गया था। जी, आप आए, क्या कह रहे थे आप, क्या मसला हुआ था? सर जी, मसला ये है ना, बगैर रोज़गार चौक है और इसमें अंदाज़न 3-4 फुट पानी आ जाता है। ये बारिश आई है, हमारे घरों में पानी चला गया, गरीब आदमी है, सारा दिन झाड़ू मारते हैं। जब घर में आते हैं तो ये मुसीबत होती है। जब दूसरा पानी बारिश का जब आता है ज़्यादा आता है, अंदाज़ा चढ़ जाता है, काम होते हैं, बच्चियाँ लगे रहती हैं। और ये जो कल बारिश आई है, 4 फुट हो गए, फ्रिज मेरा ख़राब हो गया, बिस्तरे ख़राब हो गए, बेड ख़राब हो गया। अभी हम किसके पास जाए? रात को जब बारिश होती है तब आप किधर जाते हैं? सर को नहीं, फिर ऊपर सामान रख लेते हैं, डबल बेड कर उसके ऊपर बैठ जाते हैं, रात गुजारते। जब पानी निकलता है नीचे उतर जाते हैं। हम क्या करें, किसके पास जाएँ? अब आप हमें ये बताएं, किसके पास जाएँ? हम तो आपकी आवाज़ आगे तक पहुँचाने के लिए आए हैं। आप मेहरबानी करें, आप चाहे तो सही ना। हमारा मरियम नवाज़ के साथ रिक्वेस्ट है, हमारी नवाज़ शरीफ के साथ, जितने भी बड़े बड़े सरबराह हैं इनके साथ हमारी है, हमारा कुछ तो मुकाबला हल करें ना। कुछ लोगों ने मकान ले के ऊपर 10-10 फुट पीछे बनाए हुए नाले के ऊपर, वो जब पीछे नहीं होंगे तो वो नाला कहते, नाला आज तक सफाई इतना अर्सा हो गया, सफाई नहीं होती। हम सफाई वाले खुद इधर बंदा को नहीं आता, फिर हमें आप ही बताएं, आप मीडिया वाले, हम किसके पास जाएँ? चलो आपके ऊपर छोड़ दें, आप बताएं क्या करें। अब मौके पे जाएं, जो दोनों फरीकों ने नाला पक्का किया, यूसी 5 वालों ने, यूसी 6 वालों ने, पहले इनका काम चेक करें कि काम इन्होंने कैसे किया। इन्होंने तो बस सारा आवाम को मुतमिन कर दिया, ये हो गया वो हो गया। आप देखो, इनका पहले काम चेक करो, कैमरे में वो उनको दिखो जिधर आपने आवाज़ पहुंचानी है, उसके बाद फिर आगे काम देखो कि कैसा काम कैसा हुआ है। आप क्या कह रहे हैं कि जो नाला बनाया गया ये ठीक तरह से नहीं बनाया गया? सर आप देखें तो सही, बाकी ठीक है, यहाँ तक ठीक है, वहाँ तक ठीक है, उससे पीछे तक ठीक है। जो बीच में लोग आ गए हैं वो उनका क्या हुआ?
देखो हर किसी का सोचना चाहिए, अपना नहीं सोचना चाहिए। आपका घर ऊपर है, मेरा घर ऊपर है, हमें क्या जितनी बारिश हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें वो सोच रखनी चाहिए जिन लोगों के पानी में घर डूबते हैं। कल कंप्लेन भी किया था, हमारी गाड़ी में भी पानी किए हुए और हमारा घर में भी पानी। कंप्लेंट कहाँ की थी आपने? कुछ अफसर था उसको कंप्लेन किया, नंबर किसका? डीसी की पीए को की थी। हमने कंप्लेन किया था, वो कंप्लेन भी नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं। ये गली देखें, ये पानी से भरा हुआ है, हमारे गाड़ी में भी गया है, हमारे घर में भी गया है। हम कहाँ जाए, इसका क्या हल होगा? ये देखें आप कैसा बना हुआ है नाला, यहाँ नीचे है, यहाँ ऊपर है, यहाँ नीचे है, यहाँ ऊपर है। जिस वक्त ये नाला बना रहे थे उस वक्त मल्ले वाले किधर थे? उस वक्त क्यों नहीं बोले? मले वाले इधर थे, लेकिन जो वालों की कोई नहीं सुनता, इधर मल्ले वालों की कोई नहीं सुनता। इधर वही हो जो आगे कोई चमचा कड़चा होगा उसी की बात होगी। मल्ले वालों की किसी की कोई बात नहीं सुनता। अगर कोई मल्ले वाला कह दे रहा ये मसला है, ये मसला, कहते हैं बाजी ठीक है, ये ग्रांट इतनी है, आप ऊपर रिपोर्ट दर्ज करो, ग्रांट इतनी क्यों है, ये देखो सारा नाले की जिम्मेवारी है। अगर जिस वक्त ये नाला बनाया गया था उस वक्त ये इलाके के जो मकीन थे वो यहाँ मौजूद थे। सारे इधर थे, सारे गिर रहे थे, कभी इधर गिर रहे थे, कभी इधर गिर रहे थे, और किधर थे उनके घर जो इधर थे सारे इधर मौजूद ही थे ना। लेकिन बात ये यूसी जो अपना 5 वाले हैं, इन्होंने कहा जी हमें ग्रांट मिली है इधर तक हो, उन्होंने कहा हमें ग्रांट मिली है उधर तक हो। सेंटर वाले किधर गए, वो फिर वो 5.5 वाले यूसी हो गए। जो सेंटर वाले हैं ना वो मतलब है कि ना यूसी 5 में आते होंगे ना यूसी वो 5.5 हो गए, वो 5.5 में कर लो। उनके लिए नया कुछ चेयरमैन मेंबर आगे पीछे वो डालना चाहिए सर। सही है, चले जी इंशाल्लाह। हाँ जी, आप बात कर रहे थे अपनी ज़रा। बस हमने ये बात करनी है कि गली देख लो, जो गली बनी है यहाँ पे ऊपर बनी है, वहाँ नीचे बनी है, और ये देखो ये गली यहाँ पे ये 8 फुट गली है, 10 फुट, ये अभी 3 फुट है। ये सब लोग कचरा यहाँ पे फेंक रहे हैं, वहाँ से ऊपर से आता है कचरा, यहाँ बंद हो जाता है, पानी फुल आ जाता है। तो इसका क्या हल करें हम? सर बात कहने का मतलब ये है, जितने भी मेरे भाई खड़े हैं इन सब का मुतालबा एक ही है, हल करने से हल होगा, बगैर हल के तकरीर होगी। मुतालबा क्या है? मुतालबा ये है कि नाले के अंदर की सफाई और बैक नाले को लेवल में किया जाए, फ्रंट नाले को लेवल में किया जाए। इन दोनों को लेवल करने के बावजूद रेगुलर इसकी सफाई हो। साल में 6 महीने में जो टीम मुकर्रर की जाए वो टीम को काम करना चाहिए। मरियम नवाज इसका ने- मतलब ये नहीं है कि मरियम आप नवाज ने ना बाकायदा तौर पे एक मतलब एक टीम बनाई थी जो बरसाती पानी का निज़ाम को देखने के लिए, तो क्या वो टीम इधर नहीं आई? सर टीम तो छोड़े, उसकी हवा भी नहीं आई है। टीम तो हमने देखी नहीं होती कौन सी है, और टीम का सरबराह कौन होता है और कौन टीम मुकर्रर करता है, ये भी हमें सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा अपलोड कर रहा है, किसी को नज़र नहीं आता, किसी को ये समझ नहीं आता। रोज लोग गरीब मर रहे हैं। आज मैं टैंकी पानी की साफ कर रहा हूँ, उसको 1.5 टैंकर डलाने में कितने पैसे लगते हैं ये उनको पता है। उनके घरों में पानी नहीं जाता, उनको पता नहीं है, तकलीफ नहीं है उनको। जिसको तकलीफ होती है चीखता वही है। मैं काम छोड़ के आगे सफाई कर रहा हूँ, मैंने काम पे बच्चों का रोजी कमाने के लिए हर हालात में बिजली के बिल देखें, इनके टैक्स चेक करें, क्या ये मामलात इनको हल करने के तरीक़ेकार नहीं आते? सिर्फ बहस करने आती है, कोई भी काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बातें आती हैं। बिजली के बिल का जिक्र किया आपने, तो अभी तो हम ये सुन रहे हैं कि बिजली के बिल में सफाई का जो टैक्स है वो भी शामिल किया सर जाएगा। टैक्स आप देखें 2200 रुपया बिल है, तो 2300 रुपया उसका टैक्स है। किस लिए ले रहे हैं वो? ये अवाम चुप करके दे रही है, कोई जेवर बेच रहा है, कोई टीवी बेच रहा है। कई लोगों ने तो खुदकुशियां भी की हैं, इनको नजर नहीं आता। काश इनके माँ बाप मरे, इनके मरते हैं तो इंग्लैंड, इनके जीते हैं तो इंग्लैंड। यहाँ पे कौन है, किसकी तकलीफ है? तकलीफ हम लोगों के, पेड़ काट के बिल भी जमा कराते हैं और पानी की भी तकलीफ में ही मरते हैं। मुझे ये बताएं, मरियम नवाज या जितने भी बड़े हैं इनमें से कौन आया इधर? एक भी बंदा आया है? किसी को तकलीफ हुई है? तकलीफ मल्लो वालों को ये रोज धोते हैं, करते हैं। अगर ये धोएं अपने घर, इनको पता लगे घर कैसे धुलते हैं, क्योंकि इनके एक जूती भी दिखाने के लिए 4-4 मुलाजम है। वो टैक्स हम भरते हैं, इनके बाप के घर से नहीं आते कि इनके बाप के घर कैसे हैं। अगर ये हक हलाली कमाए, ये एक टाइम की रोटी नहीं खा सकते। एक टाइम की रोटी, दवाई तो हम कहाँ जाके लेके आते हैं? लंदन में कहाँ से जिनको तकलीफ होती है, लंदन हम लोग यहाँ पे लोकल अस्पताल में मर जाते हैं छोटे छोटे मामलात को हल करने के लिए। दर्द उसको होती है जिसके दिल में दर्द होता है, उनको दर्द नहीं होती, खाली वो तकरीर करते हैं। कर दिया, टैक्स दे दिया, जिनको दिया उनसे पूछा तो सही ना कि भाई इसका हल क्या है। इसका हल ये नहीं है कि खाली दे दिया हो गया। कम से कम एक बंदा तो यहाँ पे आके देखे, सीवीओ बना के जाए भाई ये काम हुआ है,
इस तरह हुआ है और इन बंदों ने किया है। यहाँ पे तो वो इनकलाब वाला साहब होना चाहिए जिस तरह तालिबान का है, गलती का कसूर है गला काट दे तब अब सब आगे सीधे होंगे, उससे पहले सीधे होने वाले ये अवाम नहीं। अवाम पागल होगी है जो सिर्फ काम कर रही है, गवर्नमेंट सिर्फ मशवरा और क्लिक और साइन करके आगे सीधे भेज देते हैं। अच्छा एक बात बताइएगा कि ये जो तरीका है ना, जो ये अवामी हकूक़ है, ये कानूनी तौर पे भी हल हो सकते हैं क्या? आपके इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन में से या आप में से किसी ने कोई दरख्वास्त लिखी है, कोई एक दरख्वास्त लिख के आगे कमिश्नर के पास या किसी के पास भेजी हो? सर ये नाले की दरख्वास्त दी गई थी ना, तो ये पहले नाला ही नहीं अप्रूवमेंट हो रहा था। ये कहते हैं पहले मुगल स्ट्रीट है, ये कहते हैं कि ये मल्ला कश्मीरी है, दोनों का आपस में मलाप नहीं बनते, तो ये है किसका? तो बिल लेने के लिए क्यों नहीं आते मल्ला कश्मीरिया से या मुगल स्ट्रीट से? बिल तो हम लोग भरते हैं। सफाई वाला आता है वो कहता है ये गली मेरे में नहीं लगती, यूसी 5 में लगती है। यूसी 5 वाला कहता है मुगल ये मल्ला कश्मीरिया में लगती है, तो सफाई नहीं होती, हम खुद झाड़ू मारते हैं यहाँ पे। कई मामलात सफाई से हल होंगे। नाला 6 फुट गहरा करने के चक्कर में 4 फुट ऊंचा जरूर कर दिया, नीचे का मलबा आज भी ढक्कन उठा के देखा जाए, छोटा बच्चा चला जाए वो नजर नहीं आता, इतना गंद है। इसका हल यही है कि जो इन्होंने बनाया है उस बंदे से पूछा जाए, जो इन्होंने एक बंदा बना दिया है कि भाई आपने यह काम करना है, उसको तनख्वाह दी जाती है। तनख्वाह वो अपने बाप के घर से नहीं लेता, हमारे पैसों से लेता है, हमारे टैक्सों से लेता है, हम लोग देते हैं, किसी का बाप नहीं देता। अगर ये अपनी जाती जेब से तनख्वाहें लेना, मैं पूछता हूँ इनके किस तरह घर में जाके रोटी का चला, इनको ये पूछे आटा कितने का, इनको नहीं पता होगा, क्योंकि हराम के पैसों से आता है, हलाल के पैसों से आटा खरीदा जाता है। वो बंदा सोता भी है तकलीफ में, उठता भी तकलीफ में, ना उसको नींद आती है ना उसको चैन आता है। ये उसी बंदे को तकलीफ है जिसने कमाया है, जिन्होंने नहीं कमाया उन्होंने सीबीओ लिख के दी आगे जाओ। अच्छा ये इलाका ऐसा इलाका है जी कि जो यूसी 5 और 6 के दरमियान में आता है। ये हमारे भाई जो हैं, ये बार बार ये कह रहे हैं जी कि कैमरा इधर लेके आए। अच्छा ये तख्ती को दिखाएं, जरा तख्ती को दिखाएं, आगे लेके जाइए, तख्ती को दिखाएं जी। इस तख्ती में जो ना लिखा हुआ है जी, उन बंदों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने इस नाले को बनाने में अहम किरदार अदा किया है। तो ये नाला मुकम्मल तामीर जो है ना, मोहल्ले वाले जो है इलाके के मकीन जो है वो कहते हैं जी कि ये जो नाला है मुकम्मल तामीर नहीं किया गया। और यहाँ कोई एक भाई बात कर रहा था जी कि पानी के 2 मसले हैं। एक मसला तो ये है कि जब बारिश होती है तब बेशुमार पानी आ जाता है, लेकिन जब बारिश नहीं होती तो पीने का पानी भी नहीं आता। तो क्या सर पानी पीने के पानी का भी मसला है? पीने का पानी पहले यहाँ ट्यूबवेल लगे हुए थे उससे आता था, अब सप्लाई का जो पानी आता है वो भी टाइम बाय टाइम दिया जाता है, उसमें भी 99% गंदा आ रहा होता है। वो तो डैम का पानी आता है, डैम का पानी आता है, पहले क्यों नहीं गंदा आता था? बंद हो गया, बंद हो गया। अच्छा पीने का जो पानी है, जो ट्यूबवेल बने हुए थे वो सारे बंद हो गए हैं, अभी सिर्फ डैम का पानी आता है या बोरिंग का पानी आता है। इधर हमारे साथ वकार साहब मौजूद हैं, ये टीचर भी हैं, और इनसे पूछते हैं कि इस मसले को हल कैसे किया जा सकता है, क्या कहते हैं आप इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे सिर्फ एक गली नहीं है। अगर इस बेरोज़गार चौक की बात की जाए तो ये 4 गली हैं, और 4 गलियों में तकरीबन 200 से 250 घर हैं। उन घरों में सबसे ज़्यादा जो मुतासर होने वाले हैं वो तकरीबन कोई 70 से 80 घर हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, जिसमें मेरा अपना घर भी है। मैं आप यकीन माने कि हम रात को सो नहीं पाते, जब बारिश का मौसम हो तो हमें ये होता है कि कहीं पानी आ ना जाए, और रातों की नींदें हराम हो जाती हैं। सुबह जॉब के मसले होते हैं, बच्चे फिर जब पानी आ जाता है बच्चे निकालते हैं, उस पॉइंट के अकॉर्डिंगली फिर बच्चों के हाथों में दाने निकल आते हैं। इतना गंदा गलीज़ पानी है, क्योंकि जब पानी की सफाई नहीं होगी, नाले की सफाई नहीं होगी, तो जो पानी घर में आता है वो भी कीचड़ आलूदा पानी आता है। इसके सबसे बड़ी जो बात ये है कि ये हमें मुझे तकरीबन को 20 से 25 साल हो गए हैं ख़ुद यहाँ पे रहते हुए। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ जो बड़े हमारे हुक्मरान हैं सिर्फ तब देखे हैं कि जब वोट की बारी आती है, ठीक है, वोट आते हैं वो हमारी गलियों में नज़र आ रहे होते हैं। इसके बाद ना कोई यहाँ पे चेयरमैन आता है, ना कोई काउंसलर आता है, ना कोई आपका MNA आता है, ना कोई MP आता है, ना कोई DCO आता है, कोई किस्म का एक शख्स यहाँ पे हमारे मोहल्ले में मौजूद नहीं है जो कि वह यहाँ पे आएँ, विज़िट करें, देखें और यहाँ पे लोगों के मुतालबात। अब यहाँ पे बिजली के बिल का मसला, सबसे बड़ी बात, अब तो पानी के बिल का भी मसला है। जहाँ पे पानी का बिल 230 रुपये आता था पर घर, अब वो 1600 रुपये आ रहा होता है।
4 मरले के मकान का 230 रुपये बिल है पानी का, पानी आ नहीं रहा, लेकिन 1600 रुपये बिल इन्होंने डाल दिया हुआ है। वो जो 1200 रुपये बिल है वो तो सारे टैक्सेस में आता है, और टैक्सेस की वजह से हमारे जो हुक्मरान है वो ऐशी कर रहे हैं, और हम यहाँ पे मोहल्लेदार जो से हैं वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं। ठीक है, जलीलो ख्वार हो रहे हैं। अब इसका हल ये है कि हमारी जो है कि आवाज़ को आगे पहुँचाया जाए। मरीम नवाज से गुजारिश है, नवाज शरीफ साहब से गुजारिश है, जो हमारे MNA हैं हनीफ अब्बासी साहब, बेसिकली हनीफ अब्बासी साहब है, ज़ियाउल्लाह शाह साहब है, उनसे गुजारिश है कि वो यहाँ पे आएँ और देखें तो सही यहाँ पे लोगों का हाल क्या है। उनके जो करिंदे हैं उनका भी जिक्र करें, जो वोट मांगने के लिए तो यहाँ के लोग आते हैं, उनका भी जिक्र करें, उनको कहें कि आए यहाँ। ये भाई जो हमारे बहुत जज्बाती है, इनकी बात सुनते हैं हम तसल्ली के आज साथ। दिन तक जी, जी। मेरी बात सुनो, आज एक मिनट, वीडियो से बगैर ये वीडियो चेक आप करें। हमें जाने ना दीजिएगा, जब तक हम वीडियो नहीं बनाते आप हमें जाने ना दीजिएगा, ठीक है जी। आज दिन जी, तक वो हमारे घरों में वो लोग वोट मांगने नहीं आए, हमने उनको देखी नहीं, वो है कैसे। कौन ये आते हैं आपके पास, कौन आते हैं? हमारे आगे सर ये हमारे मोहल्ले के कुछ चंद लोग आ जाते हैं, देखिए जी आप वोट हमें दो, आप जो वोट हमें चेयरमैन और दो। कौंसिल गलती के किसकी है? इलेक्शन गलती किसकी है? हम लोगों की गलती है ना। हम लोग उनको ये कह देना कि हम आपको जानते ही नहीं है, जो भाई जो हमारा ऊपर खड़ा होगा हम उसको जानते हैं, उसको बुलाओ, हमारे साथ चंद बातें करे, हमारे साथ मुआहदे करे, हम वोट दे देंगे। सबसे बड़ी गलती हमारी है सर।